अरे शैतान, फिर दूसरा चैनल पकड़ लिया। ठीक है, कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या था बाबू, ये सब किसी भी सॉल्यूशन का बाबू स्ट्रेंथ को बताता है, मैंने उसकी शक्ति को बताता है, मतलब वो कितना पावरफुल है। कंसंट्रेशन बाबू चाहे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या बताएगा कि कोई भी सॉल्यूशन रहेगा तो सॉल्यूशन में मेरा क्या रहेगा, शांति से समझना। सॉल्यूशन में मेरा क्या रहेगा, एगो सॉल्यूट रहेगा और एक सॉल्वेंट रहेगा, यही दो रहेगा ना बाबू, है ना। यही दो ये चीज तो रहबे करता है सर, सॉल्यूट रहता है सॉल्वेंट रहता है, मिलकर क्या बनाता है, मेरा सॉल्यूशन बनाता है। सूर्य से पढ़ा रहे हैं ना, सूर्य से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो उसमें बाबू सॉल्यूट का कितना मात्रा है ना। जितना ज्यादा मात्रा होगा हम लोग कहेंगे सॉल्यूट क्या है, उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड है, उतना ज्यादा क्या है, कंसंट्रेटेड है। या उसका स्ट्रेंथ क्या है, उतना ज्यादा। जितना कम सॉल्यूट का मात्रा होगा उसको हम लोग कहेंगे लेस कंसंट्रेशन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, लेस कंसंट्रेशन कहेंगे, लेस कंसंट्रेशन। जैसे क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। एक बाबू गिलास ले लो, है ना, इसमें क्या ले लो, पानी ले लो। इधर बाबू अपना देश का नमक ले लो, है ना। ठीक, 1 चम्मच नमक डालो तो मेरा सोल्यूशन बनवे करेगा। 1 टी स्पून बाबू अगर इसमें साल्ट डाल रहे हो तो मिक्सचर के बाद क्या बनेगा, मिलने के बाद क्या बनेगा, मेरा सोल्यूशन बनेगा। साल्ट वाटर, है ना, ये क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया, यही बन गया ना। हाँ सर यही तो बन गया, वो सोल्यूशन बन गया कि नहीं, है ना? तो 1 चम्मच यहाँ पे बाबू क्या किया, साल्ट मिला, तो ये मेरा क्या होगा, इसका कंसेंट्रेशन होगा, है ना। 2 चम्मच मिलाएंगे तो इसमें बाबू नमक का मात्रा क्या हो रहा है, सॉल्यूट यहाँ क्या है बाबू, सॉल्यूट हमारे यहाँ पे क्या होता है, साल्ट है। 2 चम्मच मिलाएंगे तो इसमें साल्ट का मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। थोड़ा सा पानी पियोगे तो और नमकीन लगेगा। 3 चम्मच मिलाओगे पियोगे और नमकीन लगेगा। 4 चम्मच मिलाओ पियोगे और ज्यादा नमकीन लगेगा। तो सॉल्यूट पार्टिकल का बाबू जैसे जैसे इसमें बाबू हम मात्रा बढ़ा रहे हैं, हमारा जो सोल्यूशन ऑब्टेन्ड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। या उतना ज्यादा क्या होगा वो, स्ट्रेंथ होगा, उतना ज्यादा सोल्यूशन का क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। यही मतलब होता है और कुछ नहीं मतलब होता ना, कुछ नहीं मतलब, है ना, कुछ नहीं मतलब। तो ये कंसंट्रेशन बाबू या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग निकालते कैसे था, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो दो तरीके से फाइंड किया जाता है, एक बाबू बाई मास बाबू, है ना, बाई मास बाबू। और दूसरा बाबू हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे बाई वॉल्यूम, कैसे, बाई वॉल्यूम से, है ना, बाई वॉल्यूम से लिखाएंगे, सारा लिखाएंगे, सारा लिखाएंगे ना। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, वो परसेंटेज बाई मास और परसेंटेज बाई कैसे, वो वॉल्यूम, है ना। परसेंटेज बाई क्या, वो मास से डिसाइड करेंगे और परसेंटेज बाई क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिसाइड करेंगे ना, परसेंटेज बाई वॉल्यूम से डिसाइड करेंगे। मतलब क्या सर, किसी भी सॉल्वेंट में बाबू, है ना, किसी भी सॉल्यूशन में बाबू कितना अमाउंट सॉल्यूट है। कंसंट्रेशन हमेशा किसकी मात्रा को बताएगा, सॉल्यूट की मात्रा को, सॉल्यूट की मात्रा। मतलब मान लो नमक चीनी का सॉल्यूशन है ना, नमक चीनी का सॉल्यूशन है ना। नमक है बाबू, नमक चीनी नहीं बाबू, चीनी और पानी का क्या सॉल्यूशन है ना, या नमक पानी का सॉल्यूशन है। तो नमक पानी का सॉल्यूशन है तो इसमें कहेगा कितना कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन किसके बाद बदले आएगा, नमक के बदले, सॉल्यूट के बदले। कंसंट्रेशन वर्ड किसके बदले होता है, सॉल्यूट के बदले, है ना। कितना उसका कंसंट्रेशन है ना, माने कितना उसमें घुला हुआ है ना, 5% है कि 10% है ना। तो उसको हम लोग कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज बाई मास और परसेंटेज बाई वॉल्यूम, है ना। परसेंटेज बाई मास कैसे इंडिकेट करें, दो तरह से। कितना परसेंट आपका सॉल्यूट है बाबू, कितना परसेंट सॉल्यूट है, समझना शांति से। इसको हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सर, परसेंटेज बाई बाबू मास, मास के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और परसेंटेज बाई वो कैसे, वॉल्यूम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंटेज बाई वॉल्यूम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। ठीक है ना, है ना। कि परसेंटेज बाय मास किसका होगा, सॉल्यूशन में किसका, सॉल्यूट का होता है, किसका होता है, सॉल्यूट का होता है, सॉल्यूट का होता है। जैसे देखो कोई भी सॉल्यूशन देखोगे, केमिकल सब्सटेंस देखोगे, है ना, केमिकल सब्सटेंस देखोगे, है ना। तो वहां पे लिखा रहेगा 10%, 5%, देखो दिखाते हैं। वहां पे क्या रहेगा, लिखा हुआ रहेगा 10%, 5%, है ना। सुरुति शैतान, आई सुजीत कहाँ गया जी, आइए जी, जीवित है जी। ठीक है, जैसे ये देखो, ये मेरा क्या है सर, एक सॉल्यूशन है, ये डब्बा है वो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन है। ठीक है, और वो क्या है? यहाँ पे देखो, अब शांत समझो ना। ये बाबू सोडियम यहाँ देखो, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड। लिखा है, यहाँ पे लिखा बेस है, कितना है, लिखा, क्या लिखा हुआ है, टेन कितना लिखा हुआ परसेंट अनुष्का, 10%। 10%। 10%। मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, जिसमें कितना है, 10% है ना। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, बेस है एगो, क्या है, बेस है ना, बेस है ना। तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा, 10% होगा। मतलब बाबू अगर 1 लीटर मिलाओगे, 1 लीटर मिलाओगे तो 1 लीटर का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 लीटर का 10% निकालोगे तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है ना, तो 100 ml आ जाएगा। मतलब इसमें कितना होगा, 100 ml क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, है ना, यही मतलब होता है।
10% सोल्यूशन का 10% है ना, मतलब NaOH की मात्रा कितना बाबू 10% है, मतलब 90% इसमें क्या है, पानी है। 90% इसमें क्या है, पानी है। 90% क्या है, पानी है। और 10% क्या है बाबू, NaOH। 10% क्या है, NaOH है ना। तो सर जितना, सॉल्वेंट में पानी के अलावा भी तो कुछ और हो सकता है। हाँ बाबू आप पानी के ज्यादा आप बहुत बहुत कुछ हो जाता है। जनरली हम लोग एगो डिसाइड करते हैं वाटर के रिस्पेक्ट में डिसाइड करते हैं ना। जैसे यहाँ पे मान लो कि 20% रहेगा, तो NaOH का कंसंट्रेशन कितना होगा, 20 हो जाएगा। 30 रहेगा, 30 होगा, है ना। जितना ज्यादा यहाँ पे बाबू ये बढ़ते जाएगा, है ना, उतना ज्यादा बाबू ये है ना जेबी भी खाली होते जाएगा। जेबी भी क्या होगा, खाली होते जाएगा, है ना। जितना जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन मतलब बाबू इसमें बाबू किसका, सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाओगे, है ना। मान लो वो 100% लेगा NaOH, है ना, तो वो बाबू क्या हो जाएगा, वो 100% लोगे तो उसमें और ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा। इसी का बोलो देखो कितना लगता पड़ा है, वो 250 के या 261 का, देखो 261 सर है, 200 100% लेंगे तब तो उसमें वाटर बाटर ही हो जाएगा, है ना। बाटर गायब हो जाएगा वो, है ना, उसको फिर हम सोल्यूशन ही नहीं कहे ना। ठीक है, तो ये 10% है, क्या वो 500 ml है। ये 500 ml है बोला, देखो ये 500 ml है ना बाबू, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है ना। तो इसका 500 ml में बाबू 10% NaOH है। 500 ml में क्या है, 10% है, तो 500 ml का 10% निकालोगे मेरा कितना आएगा, 50 ml आएगा। 50 आएगा, तो इसमें 450 ml पानी हो गया, अब बाकी 10 ml क्या है ना बाबू, NaOH है। 10 ml क्या है, NaOH। समझा बाबू कि ना समझा जी, किसको किसको समझ में नहीं आया बाबू, नहीं समझा रियान, हो गया मैं समझ। समझ गया। ठीक। नेक्स्ट बाबू, कोई भी डब्बा अभी लाओगे तक केमिकल तो पे ले। नहीं रखे हुए सर, पटना से लेकर गए थे। हाँ, नेक्स्ट बाबू देखो यहाँ पे बाबू फेनोप्थिलीन है, ये कितना दिल है, यहाँ पे कितना दिख रहा है बाबू, यस मेरा सर। लैपटॉप 1%। 1%। 1%। हाँ हाँ, ये क्या फेनोप्थिलीन है, ये क्या है, फेनोप्थिलीन इंडिकेटर इंडिकेटर है। मतलब बाबू इसमें बाबू ये देखो कई ml का है, 125 ml का है। ये कितना, 125 ml, 125 ml है ना, 125 ml। सर मतलब तो इतना में सिर्फ 1% डाला है। 1% है, एक ही परसेंट है, एक ही परसेंट है ना, एक ही परसेंट है ना बाबू। इतनी का दाम बाबू देखो 174 रुपया, है ना। एक क्या परसेंट है, ज्यादा बढ़ा दोगे तो फिर जेबी भी खाली हो जाएगा, है ना? सर यानी कि हाँ 1.25 ml हाँ, ठीक है ना। 600 तो बस। यही बाबू है ना, ये फेनोप्थिलीन है, फेनोप्थिलीन है ना। केमिकल सब्सटेंस ऐसे महंगा देता है जी, केमिकल लैब वाला चीज, साइंस लैब वाला चीज महंगा ही मिलेगा। सर अगर जो ठीक। कोई सॉल्यूशन है उसमें शुगर और नमक दोनों है तो उसमें कंसंट्रेशन किसका होगा? बाबू शुगर नमक हम लोग दो दो के लिए डिफाइन करेंगे उसमें बाबू, फिर कंसर्ट शुगर नमक बाबू उसको मिक्सचर हो जाएगा ना, उसको पानी में डालोगे तब ना सोल्यूशन बनेगा। हाँ सर, तो सॉल्यूट में है वो दोनों। हाँ तो सॉलिड तो सॉल्वेंट में एक के लिए, वाटर। तो एक के लिए डिफाइन करो, दो के लिए डिफाइन करो, फिर तो दोनों का सेपरेट सेपरेट लिखना पड़ेगा। मान लो 10% आपके लिए नमक डाल रहे हो, 20% ये डाल रहे हो, दोनों को फिर डिफरेंट डिफरेंट लिखना पड़ेगा ना। मान लो NS नमकीन वाला पानी बना दे, खट्टा मीठा पानी, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ 10% NaCl है, 20% मैंने ये आपका शुगर है ना, शुगर है ना। सर ठीक है, आपको तो शुगर का नहीं पता फॉर्मूला C12H22। ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करो। सोल्यूशन को हम लोग मेजर कैसे करेंगे वही आपको बताएंगे, 10% 5% कैसे निकालेंगे ना, वो बताएंगे। पहले इसको डिफाइन करो, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को डिफाइन करो, है ना। तो जो भी कंसंट्रेशन हम लोग डिफाइन करते हो यूनिट के लिए, किसके लिए, यूनिट के लिए, है ना। किसका, सॉल्यूट का हमेशा सॉल्यूट का ही डिसाइड करेंगे, सॉल्यूट की मात्रा को, है ना, सॉल्यूट की मात्रा को। ठीक, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाएंगे तो सोल्यूशन बनेगा, है ना। लिखो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाबू, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मतलब किसका अमाउंट, सॉल्यूट का। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाबू, ऐसा अपनाना समझ में आ रहा है बाबू, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाबू डिजोल्व, सर कितना बाबू, कितना सॉल्यूट का अमाउंट डिजोल्व है ना बाबू, डिजोल्व बाबू इन बाबू, इन है बाबू, यूनिटी ले सकते हैं ना, 1 लीटर लो, 100 ml लो, है ना यूनिटी बाबू, यूनिटी क्वांटिटी, यूनिटी की जगह कितना ले सकते हैं, 1 लीटर लो, 2 लीटर लो, है ना, यूनिटी क्वांटिटी बाबू। कैसे लेंगे सर, उसका या तो मास लेंगे बाबू या वॉल्यूम लेंगे, दो चीज लेंगे, वॉल्यूम लेंगे और क्या लेंगे, मास लेंगे। ऑफिस तो बॉटल पे वॉल्यूम लिखा रहता है कि मास। ऑफ ए सॉल्यूशन बाबू, ऑफ ए सॉल्यूशन बाबू इज नोन एज, आपका साउंड ब्रेक हो रहा है बाबू, इज नोन एज बाबू, वीडियो ऑन कर रहे हो बाबू, ये सुजीत शैतान वीडियो बंद करके खाली ऐसे करते हैं। नोन एज सर द वो पूछ कंसेप्ट, रहा था वाटर के लिए वॉल्यूम यूज होता है या फिर मास? वाटर के लिए बाबू देखो, जैसे लिक्विड के लिए जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम यूज करते हैं ना, वॉल्यूम यूज करते हैं। लेकिन बाबू आप 1 लीटर खरीदोगे ना,
तो उसका मास तेल 1 लीटर खरीदना है ना, लीटर क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, उसका मास भी दिया रहता है। मास में 981 ग्राम के आसपास उसका मास होता है ना, तो कन्वर्जन हम लोग करते हैं। जनरली लिक्विड के लिक्विड संस्थान के लिए हम लोग वॉल्यूम यूज करते हैं, और लीटर को हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट, जैसे में मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करता है उसी सर तरह यानी से। लिक्विड को अगर जो केजी में हम लोग लेंगे तो हम लोग को हाँ पॉसिबल रहता हो रहता जाएगा। रहता 1 लीटर बाबू ऑयल लाना, उसको तौलना, उसका कुछ ना कुछ आपको केजी में मास मिलेगा ही मिलेगा। और फिर सोल्यूशन बाबू इज नोन एज बाबू, इज नोन एज द कंसंट्रेशन बाबू, और कंसंट्रेशन बाबू और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम लोग मेजर कैसे करेंगे सर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाबू है ना बाबू, कैसे करते हैं वो, 2 तरीके से, परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट बाबू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाबू, तो जिसमें वो सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगा उसको कहेंगे हम लोग हाई कंसंट्रेटेड कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जिसमें कम होगा उसको थोड़ा सा डाइल्यूटेड कहेंगे, डाइल्यूटेड मतलब पानी मिला हुआ, पानी मिला हुआ है ना बाबू। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाबू, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, एकदम समझ समझ के पढ़ते चलो। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाबू एक्सप्रेस्ड बाय जनरली एक्सप्रेस बाय बाबू, जनरली 2 मेथड एक्सप्रेस बाय बाबू जनरली, और बहुत सारे मेथड होते हैं तो हम लोग 11 12 में पढ़ेंगे, अभी हम लोग 2 ही मेथड सीखेंगे, बाय जनरली 2 मेथड। पहला वो परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, और सेकेंड वन परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक, लिखो समझाते फिर। कौन कौन भागा जी, एम आर्यन, श्रुति सर शैतान। मतलब कि परसेंटेज यानी कि 100 बाई जितना मास दिया है। परसेंटेज बाय मास वो पहला, इस पे न्यूमेरिकल बताएंगे आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर इसका इसको फोटो कैसे, भेजिए। क्या हुआ जी, डाटा खत्म हो गया बाबू, सर दिख नहीं रहा है ठीक से। नहीं दिख रहा है सपना, बोले सर दिख रहा है क्लियर। जितना फैसिलिटी उठाए कनेक्ट कर रहे हैं जी, 1 2 3 पासवर्ड। सर आप कनेक्ट क्यों करते हैं सर, ऐसे भी तो फोटो खींच सकते हैं। कैसे ऐसे खींचे शैतान, दूसरा मोबाइल से कनेक्ट करते हैं ना जी। सर बोर्ड को नहीं खींच सकते हैं ऐसे अपना मोबाइल से। नहीं आता वैसे सही से, ठीक है ना, बोर्ड वैसे खींचेंगे बाबू तो नहीं आ पाता, बीच में ट्राईपोड वगैरह सब आ जाता है। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना मोबाइल से जो कनेक्ट किया हुआ है इससे। उसमें व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन है बाबू, ग्रुप वाला व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं है उसमें। सर तो कर लीजिए, आसानी नम, होगा। नंबर चेंज होता रहता, कितना अपना ग्रुप में व्हाट्सएप ज्वाइन करा फिर हटे, ये सब प्रॉब्लम होता। इट इज डिफाइंड बाबू, इट इज डिफाइंड एज द बाबू नंबर ऑफ बाबू पार्ट्स, गया बाबू आर्यन, यस सर। number of parts by mass babu of the solute dissolve in 400, परसेंटेज का मतलब कितना बाबू 100, 400 part by mass of solution। फॉर एग्जाम्पल बोला, कहने का मतलब क्या हुआ, लिखो शैतान।
लिखो सेकंड पेज भेजो बाबू। पढ़ने से एगो बात होता है कि ठंडा नहीं महसूस होता। आपके हर्षिता को ठंडा लग रहा था बहुत कस के, अब नहीं लग रहा। ठंडा लग रहा है भोले? यस सर लग रहा है। अरे शैतान, बच्चा को मोटिवेट करना चाहिए, वैसे क्या बोल देते बाबू। सर पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ता था वो। हाँ, ये तो बगला ध्यान वाला, इसका तो आदत नहीं बाबू, ये तो कंसंट्रेशन, इसका तो ध्यान कुरकुरे चिप्से पे रहता है। आज तक कभी मन से पढ़ाई की है? नेक्स्ट भोला। ये श्रुति कहाँ भागी जी? नेक्स्ट हो। नेट नहीं पकड़ रहा था। हाँ तो फोटो भेजे ना बाबू, लिखे वहां से। जैसे एग्जाम्पल 10% बाबू, 10% बाबू, 10% बाई मास बाबू, बाई मास ऑफ बाबू, बाई मास ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज बाबू, NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, इन वाटर will have डॉट 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 डॉट, समझाते हैं। %90 of water. NaCl 10% by mass of a solution of NaCl बाबू, of NaCl बाबू in water इज मत लगा, NaCl in water बाबू will have बाबू। नेक्स्ट बोला। concentration of बाबू solution containing, लिखो समझाते हैं, 5 ग्राम बाबू ऑफ शुगर सर आपका जो अटेंडेंस बना है इन 35 ग्राम वाटर। अटेंडेंस बाबू पूरा बच्चा आता तो काहे बनाएंगे, नहीं आएगा तब ना बनाएंगे। सर हाँ बोलिए, लिखिए, बस समझा रहे हैं, पहले लिखो जल्दी, समझाते दो। हो गया। शांतनी नहीं आई। हाँ जी, ये तो एगो खतरनाक है, इसे बहुत ध्यान रखता है बाबू। अभी फोन किया जाए जी, वो आई कहीं नहीं बाबू, एग्जाम उसका होगा चाहे। जल्दी बाबू समझाते हैं, जल्दी लिखे बाबू, 2 मिनट बच रहा बाबू, यह ओनली 2 मिनट रिमेनिंग बाबू। भूमिका भी नहीं है। भूमिका आई थी बाबू, हो सकता अभी गई होगी, भूमिका आई थी, शांतनी खाली नहीं थी। जल्दी बाबू, ये सुजीत भोला 9 में चल जाएगा बाबू। हाँ सर। अरे शैतान, तो सुबह कै बजे उठता, 8 बजे कि 7 बजे? सुबह कै बजे उठता भोला? सर 6 बजे उठ जाता। आदत डालो बाबू 5 बजे उठे का। अनुष्का, ये बोलिए कहाँ तक पहुंची बाबू? सर हाँ सीता, कहाँ तक पहुंचे अनुष्का? अनुष्का शैतान बोलिए ना जी। सर वो डॉट 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 छोड़ के बता रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें भरना है। अनुष्का कहाँ तक पहुंची बाबू? सारा बन गया। सारा बना ले, वेरी गुड बाबू, बहुत बढ़िया बाबू, चलो अच्छी बात है। देखो परसेंट आपको क्या पढ़ा, वो सॉल्यूशन है ना, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कैसे नापेंगे बाबू, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग किसका कंसंट्रेशन देखते हैं, सोल्यूट का, सॉल्वेंट का नहीं, मतलब सोल्यूट का है ना, सोल्यूट का, ठीक। तो सोल्यूट का कंसंट्रेशन हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दो तरह से, परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम, है ना। तो परसेंटेज बाय मास में हम लोग क्या लेंगे, ग्राम में लेंगे,
सॉल्यूट भी बाबू 10 ग्राम 20 ग्राम और सॉल्वेंट भी 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसे ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। जब बाबू सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ग्राम में अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज बाय मास। और बाबू जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलीलीटर सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम कहेंगे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम कहेंगे ना। तो वही परसेंटेज बाय मास कहने का मतलब क्या बाबू, परसेंटेज बाय मास कहने का मतलब क्या वो 100 पार्ट में परसेंटेज मतलब क्या 100 पार्ट में वो सॉल्यूट कितना पार्ट है, बस वही और कुछ नहीं। एलकेजी का 100 पार्ट में वो आपका सॉल्यूट कितना पार्ट है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज बाय क्या कहेंगे वो, परसेंटेज बाय क्या कहेंगे, मास कहेंगे। इट इज डिफाइंड एज द बाबू नंबर ऑफ पार्ट्स बाबू बाय मास ऑफ बाबू है ना सॉल्यूट बाबू डिजोल्व इन 400 पार्ट ऑफ पर 100 पार्ट बाय मास ऑफ क्या सॉल्यूट है ना सॉल्यूशन। मतलब 100 पार्ट सॉल्यूशन में बाबू कितना पार्ट आपका क्या बाबू सॉल्यूट है, कैसे मास में ग्राम में उसको हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज बाय क्या कहेंगे, मास कहेंगे। जैसे एग्जांपल लिया 10% मास ऑफ सॉल्यूशन बाबू NaCl इन वाटर इज बाबू बिल है, और 10% मास है किसका, NaCl का। तो इसमें सॉल्यूट कितना होगा 10% है, वो 10% है ना। तो इसको कैसे निकलो, परसेंटेज बाय मास है तो 10% कह रहा है, तो 10% क्या है NaCl, तो 10% का मतलब क्या रहा, 100 ग्राम मेरा सॉल्यूशन रहा होगा। अगर 100 ग्राम परसेंटेज बाय मास है ना तो ग्राम में एक्सप्रेस करना, तो 10% है मतलब 100%, मतलब 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन रहा होगा तो 10 ग्राम क्या है NaCl है। और 10% NaCl बाय मास कहने का मतलब क्या हुआ, 10% मतलब क्या 100 में 10 है, 100 में क्या 10 है। बिल है बाबू, इसको कैसे भरोगे, तो कितना ग्राम बाबू NaCl होगा, बिल है बाबू हाँ ग्राम नहीं ले सकते। परसेंटेज बाय मास कहने का मतलब क्या, ग्राम में लेना, ग्राम में कितना बिल है बाबू 10 ग्राम NaCl, क्या होगा बिल है बाबू 10 ग्राम NaCl। ठीक, तो वाटर कितना होगा कौन बताएगा, अगर 100 ग्राम पूरा सॉल्यूशन है बाबू 90 तो ग्राम 10 ग्राम NaCl है तो सॉल्वेंट होगा, वाटर में क्या होगा सॉल्वेंट होगा, तो 10 ग्राम NaCl बाबू एंड बाबू कितना हो जाएगा बाबू 90 ग्राम क्या हो जाएगा, 90 ग्राम क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा, 90 ग्राम क्या होगा वाटर 90 ग्राम क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। तब ना बाबू ये 90 ग्राम वाटर लोगे और 10 ग्राम बाबू क्या लोगे NaCl मिलोगे तो 100% सॉल्यूशन बनेगा, 100% सॉल्यूशन बनेगा ना, है ना, वही बात है। वाटर लीटर ना होगा तो ग्राम क्यों दिए हैं? जब बाबू हम मास को बाबू परसेंटेज को अगर मास में रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों ग्राम में लेना, और जब वैल्यू में रिप्रेजेंट करेंगे तब वहाँ लीटर और सेंटीमीटर मिलेंगे, सेंटीमीटर यहाँ परसेंटेज बाय मास है तो कैसे मेजर करेंगे, ग्राम में सेंटीमीटर सर लीटर और सर नीचे सेंटीमीटर कट रहे हैं। वॉल्यूम को बाबू हम लोग सीसी लिखते हैं ना सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो उसको हम लोग यस सेंटीमीटर में सेंटीमीटर क्यूब क्यूबिक रहेगा, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, है ना। नेक्स्ट हो नीचे वाला को हम लोग कैसे करेंगे, वो नीचे वाला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कंटेनिंग 5 ग्राम बाबू शुगर बाबू इन 35 ग्राम ऑफ वाटर, 35 ग्राम वाटर में बाबू 5 ग्राम आपका क्या है चीनी है, तो कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ शुगर निकालो, कैसे निकालोगे, 35 ग्राम बाबू सॉल्यूट है, 5 ग्राम सॉल्यूट है, 35 ग्राम क्या आपका सॉल्वेंट है तो कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, देखो 25/2% आएगा शुगर का। देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, परसेंटेज बाय मास में जो कंसंट्रेशन निकालेंगे वो मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे। इसको कैसे करेंगे, परसेंटेज बाय मास का जो फॉर्मूला बनेगा वो लोग बोला, सर ये तो कोई फॉर्मूला नहीं रहा है, परसेंटेज में चेंज कर दिए सर। हाँ परसेंटेज में तो सॉल्यूशन टाइम कितना हो हो गया। जाएगा, परसेंटेज जब भी निकालेंगे वो सॉल्यूट का निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में है ना, सॉल्यूट का परसेंटेज निकलता है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो परसेंटेज बाय मास हम लोग एक फार्मूला का डिफाइड करेंगे बाबू, एक लाइन लिखो ना जी, परसेंटेज बाय मास का जो बनेगा बाबू, नीचे वाला बैच के लिए टाइम बहुत कम बच पाता है। परसेंटेज बाय मास का होगा बाबू, क्या होगा बाबू, मास ऑफ सॉल्यूट होगा, सिंबल ठीक है, परसेंटेज बाय मास हो क्या, मास ऑफ सॉल्यूट होगा बाबू, बटा क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा इनटू क्या होगा 100 होगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज होगा, इतना परसेंट आपका, जहाँ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे बाबू, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट करोगे और सॉल्वेंट करोगे, मास ऑफ क्या करना, मास ऑफ गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग। मास ऑफ सॉल्यूट करना प्लस मास ऑफ क्या करना, सॉल्वेंट करना, मास ऑफ सॉल्वेंट करना। तो यहाँ निकालोगे तो 5 ग्राम सॉल्यूट है, 5 ग्राम सॉल्यूट है और 35 ग्राम पानी है, तो 5/40 इंटू 100 करना आपका आएगा। सॉल्यूशन मेरा कितना होगा, 35 ग्राम चीनी और पानी है ना, 5 ग्राम नमक, तो सॉल्यूशन 35 + 5 बनेगा। इस पे और क्वेश्चन आगे हम लोग करेंगे, अब अगला दिन पढ़ेंगे। आप लोग जाइए और सबको आने दीजिए। सर तब इसको लिख के लाएंगे ना वो वाला करके। हाँ, लिख लो, एगो लिख लो। गुड इवनिंग बाबू, लिख लीजिए इसको।